प्रेज़ द लॉर्ड सभी भाई बहनों को। आज ये दूसरी मर्तबा उत्पत्ति के 3:15 के मुताबिक जो स्त्री का बीज ये धरती में आएगा, जो सर्प का सर को कुचलेगा, जो मैंने पहली दफ़ा ये मैसेज दी थी, आज मैं इसका दूसरा भाग देना चाहता हूँ। खुदावन आप सबको आशीष दे जो ये वचन को सुनते हैं। प्रभु उनके मन में एक नई प्रकाश और एक ज्ञान को उत्पन्न करे कि आज वो बीज कहाँ है, वो बीज हम कैसे खोजें और वो बीज आज की स्थिति में कैसे अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। भाग दूसरा, जैसे उस दिन मैंने विषय लिया था स्त्री का बीज, द सीड ऑफ वुमन, आज मैं वो विषय लेना चाहता हूँ उसी बीज को, द सीड ऑफ एब्राहम। उत्पत्ति की 12 अध्याय में प्रभु कहता है, Now Lord had said unto Abraham, Get thee out of thy country and thy kindred and from thy father's house unto a land that I show, and I will make thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing, and I will bless them that bless thee and curse them that curse thee. And in these shall all family of the earth be blessed. परमेश्वर ने कहा कि तुझ में होकर पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। यह आशीष केवल यहूदियों के लिए नहीं, परंतु बाइबल कहते हैं कि पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे, यानी यहूदियों के साथ साथ अन्य जाति भी इसमें सहभागी होंगे। यही बाइबल हमें बतलाता है। हम जाएंगे शुरुआत में, जब अब्राहम अपने परिवार के समेत निकला, लोत उसके संग था, और आगे चलने के बाद परमेश्वर लोत को अलग करता है। और बाइबल कहती है जब लोग अलग हुआ तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की, क्योंकि अब्राहम के पास प्रॉमिस थी। अब्राहम अपने साथ लोत को, जो अपना भतीजा है, उसको साथ लिया था। परमेश्वर ने उससे बात करना छोड़ दिया, और आगे चलकर जब उनके नौकरों के बीच में झगड़े होने लगे, तब अब्राहम ने कहा, देख हमारे सामने ज़मीन है, तो अगर इस ओर जाएगा तो मैं इस ओर जाएगा। हमेशा पहला चुनावट दुनिया वालों के लिए होता है, और जो बचा है वो परमेश्वर के भाग है। तो लोत ने सदम को देखा और वो सदम के तरफ में मुड़ा। एक बात आज ये दुनिया नहीं देखती, वो ये है, जैसे लोत ने सदम को देखा, उसके हरियाली, और वहाँ जाकर वो अपने परिवार का भविष्य सोच रहा था, नौकर चाकरों का चारा दाना पानी, परंतु ये नहीं देख पाया कि सदम आग में जल रहा है, आसमान से आग के ओले गिर के सदम को नाश कर रहा है, ये वो देख नहीं पाया। ऐसे आज भी इस संसार में लोग दुनिया के विभवशाली बातों को, सुंदरता को देखते, पर ये जलने के लिए रखा गया है, ये किसी को नहीं दिखाई देता। इसे देखने के लिए आपको वचन की आँखें होना बहुत ज़रूरी है। अब्राहम जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है, इसीलिए उसने पहला चॉइस लोत को दिया, और लोत ने जो अपने लिए चुना वो दुनिया की तरफ में। और बाइबल को हम देखते हैं कि आगे चलकर सदम और गुमारा की दशा के बारे में कई एक जगह गवाही दे रहा है, परंतु अब्राहम अपने साथ रुका क्योंकि उसके साथ वायदा था। और हम देखते हैं अब्राहम अकाल पड़ी मिस्र के तरफ में जा रहा है, और जब वो मिस्र में जा रहा है तो इस बात का उसको डर है, और वो 12 अध्याय के 17 वचन में उत्पत्ति में लिखा है, एंड द लॉर्ड प्लेग्ड Pharaoh and his house with great plagues, but of Sarah Abraham's wife. The Pharaoh called Abraham and said, What is this thou hast done to me? अब्राहम ने कहा कि तू मेरी बहन है, ऐसा कह, क्योंकि सारा दिखने में खूबसूरत थी, और उसके मन में डर था कि इसे मार देंगे और सारा को अपना लेंगे। अपनी जान की बचाव की वजह से उसको झूठ बोलना पड़ा। अब्राहम माना जाता है विश्वास का पिता, लेकिन उसके जीवन में देखेंगे हम कि जब परमेश्वर ने उसको वायदा किया था, मैं तेरे द्वारा बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर अब्राहम अकाल के मारे मिस्र में जाने के समय फारो से घबरा रहा है, लेकिन परमेश्वर उसके साथ है। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ, फारो ने सारा को अपने घर ले आया, उसको अपनी पत्नी बनाने की इच्छा करी, लेकिन परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा वो मेरा भविष्यद्वक्ता का पत्नी है, उसको वापस लौटा।
नहीं तो तेरा सारा घराना नाश हो जाएगा। पारो ने अब्राहम को बुलाकर कहा, अब्राहम ये क्या तूने किया? मैंने सोचा ये तेरी बहन है, पर तूने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? तब अब्राहम ने हकीकत बताया कि ऐसा ऐसा मेरे मन में डर था। तब फारो ने कहा, ले जा तेरे पत्नी को और साथ साथ जो चाहिए। तो जब मिस्र से अब्राहम बाहर निकला और धन और दौलत के साथ बाहर निकला, आगे चलने के बाद हम दूसरी बार यही गलती फिर एक बार अब्राहम के द्वारा देखते हैं। एक तो अब्राहम को यह विश्वास होना है कि परमेश्वर उस रेगिस्तान पे उसके लिए प्रबंध करने वाला है, परंतु वह मिस्र की तरफ में जाता है अपने नौकर चाकरों के लिए चारा और उनके लोग जो बचने पाए। आगे हम उत्पत्ति 20 अध्याय में जाने के टाइम फिर एक बार अकाल के दरमियान अब्राहम 20वें अध्याय के अंदर चला जाता है गेरार को, और वहाँ पर हम देखते हैं जब वो गेरार में गया, दूसरा वचन में लिखा है, And Abraham said of Sarah his wife, she is my sister, and Abimelech king of Gerar sent and took Sarah. यहाँ पर भी अब्राहम अपनी जान के डर के मारे झूठ बोल रहा है। ये दूसरी मर्तबा अब्राहम गेरार का राजा से अबीमेलेक से झूठ बोल रहा है कि ये मेरी बहन है। रात को स्वप्न के द्वारा प्रभु ने अबीमेलेक से बात किया और कहा कि वो मेरा भविष्यद्वक्ता की पत्नी है, उसको तो वापस लौटा दे। तब अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलाकर बोला, अब्राहम ये तूने क्या किया? तू मेरे देश से निकल जा। और उसको ढेर सारी संपत्ति देकर, भेड़ बकरियां देकर उसको वहां से निकाला, क्योंकि परमेश्वर ने आकर रोका था। हम देखते हैं 18 अध्याय के अंदर जब ही अब्राहम के घर प्रभु और 2 दूत उनको मिलने आए थे, सदोम में जाने के पहले उनके घर में भोजन किया, तब प्रभु अब्राहम से कहता है कि अगले जीवन का समय में तेरे पास संतान होगा। वो अविश्वास करती और हंस पड़ी। प्रभु ने बोला, क्या परमेश्वर से कुछ काम असाध्य है? वो क्यों हंस पड़ी? क्योंकि उसने देखा कि मेरा मासिक धर्म भी बंद हो गया है और मैं अभी बच्चे को कैसे छाती से लगा सकती, अब तो मैं बूढ़ी हो गई, इसीलिए वो हंसी। परमेश्वर ने कहा, क्या परमेश्वर से कोई काम कठिन है? और वहाँ से प्रभु निकल कर चला गया। हम देखते हैं कि 20 अध्याय में अबीमेलेक ने सारा को देखा तो सारा खूबसूरत दिखाई दे रही है। उसने अपना पत्नी बनाने के लिए उसे बुला लाया। आप अंदाज लगाइए, अब्राहम 100 साल का, सारा 90 साल का। अब 90 साल की औरत 18 अध्याय के अंदर अपने आपे में हंसी और कही कि मैं बूढ़ी हो चुकी, मैं कैसे बच्चे को छाती से लगाएंगी, मेरा मासिक धर्म बंद हो गया है, अब क्यों कर मैं बच्चे को जन्म दे सकती। लेकिन 20 अध्याय में यही बूढ़ी 90 साल की जवान दिखाई दे रही है। इसके दरमियान हुआ क्या कि जब परमेश्वर को उसने अपने घर से हाथों से बनाया रोटी खिलाया और परमेश्वर ने उसके घर में जो वायदा दिया, उस वायदे के बाद अब्राहम और सारा जवान होने लगे। इसीलिए 18 अध्याय के अंदर जो बूढ़ी अपने आप पे हंस रही है, 20वें अध्याय के अंदर अबीमेलेक उसको शादी करने के लिए उठा के ले जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारा दोबारा अपनी जवानी के दिनों को पाई। ये कुछ और बात नहीं और अचंभे की बात नहीं, ये बाइबल हमें सिखाता है। जब प्रभु बादलों पर आएगा हम सब बदल जाएंगे और जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे। तो हम देखते हैं ये दृश्य आपका और हमारा रैप्चर को दर्शाता है। 18 अध्याय के बाद में हम क्या देखते हैं कि सारा का रैप्चर हुआ है, उसका शरीर का बदलावट हुआ है। पौल कहता है 1 कोरिन्थियन 15 में कि क्षण भर में पिछली तुरी फूंकते ही होगा, हम सब बदल जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं सारा को वायदा मिलने के बाद सारा परिवर्तित हो गई, बदल गई, नया शरीर को पाया कि अब्राहम के द्वारा दोबारा ईसाक वो गर्भ धारण कर सके। ये हमारा विश्वास को बढ़ाता है कि एक दिन ऐसा ही घटना आपके और मेरे साथ होने वाला है, जो प्रभु के आमद के लिए तैयार खड़े हुए हैं। 2 बार अब्राहम झूठ बोला, दोनों बार, एक बार पारो, एक बार अबीमेलेक उस
उस औरत को उठा के ले गए मगर उसको छू नहीं सके। इन दोनों के बीच परमेश्वर ने आकर दखल दिया और दोनों राजाओं को प्रभु ने चेतावनी दी। हम क्या देखते हैं, अगर ये राजा लोग सारा को अशुद्ध करते तो परमेश्वर का 12वां अध्याय की उत्पत्ति में जो वायदा है कि तेरे द्वारा मैं पृथ्वी को आशीषित करूंगा, वो वचन छूट ठहरता। इसीलिए एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, बीज का रक्षण करने वाला वो परमेश्वर है। वो कैसे बीज का रक्षण करते आता है, आगे हम चलते हैं उत्पत्ति 26 अध्याय उसका 3 और 5 वचन में। Dwell in the land and I will be with you and bless you for you and your descendants I will give this land। प्रभु इसहाक से कहता है तू यहाँ बसे रह, मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा। और which I swore to Abraham your father, जो मैंने तेरे पिता इब्राहिम से वायदा किया है, मैंने उससे कसम खाई है, मैं उसको पूरा करूंगा और मैं तेरे वंशालियों को आशीष दूंगा। यहाँ पर प्रभु फिर उस बात को दोहराता है, I will give you your descendant all this land and in your seed all the nations of the earth shall be blessed। यहाँ पर प्रभु फिर कहता है in your seed, तेरे बीज के द्वारा मैं पूरी पृथ्वी को आशीष दूंगा। Because Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandment, my status and my law। इसीलिए कि अब्राहम ने मेरी वाचा को, मेरे नियम का पालन किया, मेरी व्यवस्था पर चला, इसीलिए मैं उसके वायदे को पूरा करूंगा और तू इस देश में बसा रहे, तेरे द्वारा मैं फिर से इस वंशावली को आगे ले चलूंगा। हम देखते हैं Old Testament accounts includes the Gentiles in the lineage of Messiah। So मसाया के लीनेज के अंदर हम लोग देखते हैं कि कुछ अन्य जाति लोग भी सहभागी हुए, जैसे कि मत्ती के पहले अध्याय में हम पाते हैं तामार, राहाब और रूत, ये तीनों भी अन्य जाति औरत है और ये तीनों अन्य जाति औरत को परमेश्वर ने अपनी वंशावली में शामिल किया। यहाँ मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, वह यह है कि परमेश्वर ने अन्य जाति पुरुष को कभी भी शामिल नहीं किया, लेकिन अन्य जाति स्त्री को शामिल किया। उसका नाम है तामार, राहाब और रूत, ये तीनों भी अन्य जाति औरत है, जिसका एक बहुत बड़ा आश्वासन हमें नया करार में मिलता है कि यहूदी लोग जो प्रभु के अपनी प्रजा थी, उनको प्रभु ने तज कर हम अन्य जातियों को अपना दुल्हन बनाया, अन्य जातियों को अपने पास बुलाया। जो लोग उसके इंतजार करते थे वो अंधे हो गए और जो अंधे थे वो देखने लगे। हम पत्थरों को पूजने वाले आंखें खुल गए, हमें सच्चा परमेश्वरत्व मिला। लेकिन जो इंतजार में बैठे थे, जो धार्मिक लोग थे, जो अपने आप को समझदार, पढ़े लिखे, ज्ञानवान समझते थे, उन्हें अंधा कर दिया गया। रोमियो के 11 अध्याय के अंदर पौलुस इन बातों को बहुत साफ तरीके से बताता है। इसी पौलुस के पास जाकर हम और एक बातें सुनने चाहेंगे। गलतियों की किताब 3 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है, नाउ टू एब्राहम and his seed were the promise made। He does not say and to seeds as of many, but as of one, and you your seed who is Christ। अब यहाँ पर पौलुस हमें उसी उत्पत्ति की किचन को लेकर स्मरण दिलाता है कि खुदावन ने अब्राहम से कहा, मैं तेरे बीज को आशीष दूंगा, बीजों को नहीं, बीज को। There are seeds, not seeds। यहाँ पर प्लूरल और सिंगुलर को याद रखे कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे तेरे बीज को आशीष दूंगा। और ये बीज कौन है? पौल कहता है वो प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि अगर यहूदी लोग ये सोचते हैं कि वो बीज हम हैं, तो पौल उनको गलत ठहराता है, कहता है कि नहीं, वो बीज प्रभु यीशु है। हम रोम का राज 9 अध्याय उसका 6-8 तक पढ़ेंगे। बाइबल कहती है, बट इट इज नॉट दैट द वर्ड ऑफ गॉड हैज टेकन नो इफेक्ट, फॉर दे आर नॉट ऑल इज़राइल हु आर ऑफ इज़राइल। परमेश्वर का वचन जो है यहाँ सामर्थ्य है, असमर्थ्य नहीं है। और वो जो आज इज़राइल कहलाते हैं वो सारे इज़राइल नहीं है। नॉर आर दे ऑल चिल्ड्रन बिकॉज दे आर द सीड ऑफ एब्राहम। ना ही वो बच्चे हैं क्योंकि वो अब्राहम के बीज हैं, बट इन आइजैक योर सीड शैल बी कॉल्ड। इसहाक में तेरा बीज कहलाया जाएगा।
That is, those who are the children of flesh are not the children of God, but the children of the promise are counted as a seed. जो शरीर से उत्पन्न हुए वो अब्राहम के बच्चे नहीं, परमेश्वर के बच्चे नहीं, परंतु जो वायदे के अनुसार जन्मे हैं वो परमेश्वर के बीज कहलाते हैं। अभी देखिए यहाँ पर जो इजरायली शारीरिक थे वो घमंड करते थे कि हम अब्राहम के बच्चे हैं, परंतु परमेश्वर कहता है अब्राहम के बच्चे वो नहीं जो शरीर से है, परंतु वो है जो आत्मिक है, जो आत्मा से पैदा होते हैं। कैसे आत्मा से पैदा होते हैं? यूहन्ना 8 अध्याय उसका 37 से अगर आप पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है, आई नो दैट यू आर एब्राहम डिसेंडेंट। प्रभु यीशु मसीह सदूसी फरीसियों से कहता है कि मैं जानता हूं तुम अब्राहम के वंशावली है, बट यू सीक टू किल मी, पर तुम मुझे मारना चाहते हो, बिकॉज माई वर्ड हैज नो प्लेस इन यू, क्योंकि मेरा वचन तुम में जगह नहीं पाता। आई स्पीक what I have seen with my father and you do not you have seen with your father। मैं जो मेरे पिता के यहाँ देखा उनको मैं बोल रहा हूँ और तुम उस बात को देख नहीं पाते। They answered and said to him, Abraham is our father। और उन सदूसी फरीसियों ने उसको जवाब दिया, अब्राहम हमारा पिता है। Jesus said to them, if you were Abraham's children, अगर तुम अब्राहम के बच्चे होते, you would do the works of Abraham, आप अब्राहम के जैसे काम करते। But now you seek to kill me, जबकि तुम अब मुझे मारना चाहते हो। A man who has told you the truth, जिस व्यक्ति ने आपसे सत्य कहा, which I heard from God, जिसे मैंने परमेश्वर के पास से सुना, Abraham did not do this, अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। You do the deeds of your father, तुम तुम्हारे पिता का काम कर रहे हो। अब वो पूछ रहे हैं कि हम तो अब्राहम के बच्चे हैं, तो हमारा पिता, प्रभु यीशु मसीह उनको साफ कहता है, You are of your father devil। 44 के अंदर से 47 तक पिताजी उसको साफ तरीके से बताता है कि तुम्हारा बाप अब्राहम नहीं, तुम्हारा बाप शैतान है, तुम शैतान से हो, क्योंकि तुम मेरी बातों को नहीं मान सकते। तो यहाँ पर हम पौलुस के वचन को सिद्ध करते हैं, जो शरीर से हैं अब्राहम के वंश समझे जाते हैं वो नहीं है, परंतु अब्राहम का वंश वो है जो आत्मा से जन्मे हैं। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 54 से 58 तक कहते हैं, ट्रूली ट्रूली आई से टू यू, बिफोर अब्राहम वॉज आई एम। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, इससे पहले कि इब्राहिम हुआ मैं हूँ। तो प्रभु यहाँ पर यह बताना चाहता है कि तुम्हारा बाप मेरे दिन देखने की आशा रखा और वो देखा और वो आनंद भी किया। तुम जो उसका दावा करते हो लेकिन तुम मुझे मारने के लिए विचार कर रहे हो, तो तुम परमेश्वर के संतान नहीं हो। परमेश्वर के संतान कौन है? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये उत्पत्ति की 14 अध्याय के बारे में जिक्र करता है कि तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरे दिन देखने की आशा रखा, वो देखा और वो आनंदित हुआ। तो हम क्या देखते हैं 14 अध्याय की उत्पत्ति में, मेल्कीसेदेक अब्राहम से मिलने आया। जब वो उन 5 राजाओं को हराकर अपने भतीजे लूत को लेकर लौट रहा था, तब मेल्कीसेदेक शालेम का राजा उससे मिलने को आया। शालेम का राजा और मेल्कीसेदेक का नाम का मतलब ये है, वो शांति का राजा है। उसको ना माता पिता है, उसको ना आदि ना अंत है, ना उसका वंशावली है, परंतु वह परमेश्वर के पुत्र के समान ठहरा। तो ये मेल्कीसेदेक कौन है? जो अब्राहम को मिलकर उसके साथ भोजन दिया, उसके साथ आनंद किया। ये मेल्कीसेदेक कोई और नहीं। इब्रानी 7 अध्याय के अंदर पौल हमें बताता है कौन है शांति का राजा। प्रभु यीशु मसीह शांति का राजा है। किसको आदि और अंत नहीं है? प्रभु यीशु मसीह को आदि और अंत नहीं है। कौन? यीशु परमेश्वर के पुत्र के समान ठहरा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के समान ठहरा। तो पौलुस इब्रानी 7 में ये बात को दर्शाता है कि मेल्कीसेदेक प्रभु यीशु मसीह जो रीत के अनुसार हमारा महायाजक है, वो अब्राहम से मिलकर उसके साथ से दशवांश लिया। सो बाइबल हमें पुराना नियम में बताता है इस बीज के बारे में, द सीड ऑफ अब्राहम, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 15 वचन। उसके बाद में हम देखते हैं द सीड ऑफ वुमन, द सीड ऑफ अब्राहम, उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 2 वचन। उसके बाद यही बीज
द सीड ऑफ आइजैक कहा गया, उत्पत्ति 21 अध्याय उसका 12 वचन। उसके बाद यही बीज जो प्रभु यीशु मसीह है, याकूब का बीज कहा गया, द सीड ऑफ जेकब, उत्पत्ति 25 अध्याय 23 वचन। उसके बाद उत्पत्ति 49 वर्स 8 में लिखा है द सीड ऑफ जूडा, ये यहूदा का बीज करके कहा गया है। दूसरा शमूएल 7 अध्याय 12 वचन में लिखा गया है ये दाऊद का बीज है। उसके बाद यशायाह 7:14 में लिखा गया है एक कुंवारी का बीज ये होगा। यशायाह 9:6 में लिखा है ये बीज दैविज्ञ है। ऐसी तुम कुंवारी को जन्म देते सुनोगे, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। जब हम नया करार में आते हैं, गलती 3:13 के मुताबिक वह सीड प्रभु यीशु मसीह है। और उसके बाद रोमियो के 2:28 के मुताबिक जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें परमेश्वर का बीज बनने का अधिकार, संतान बनने का अधिकार मिला। और गलती का राज 3:26 में आर एब्राहम सीड, पौल कहता है जो शरीर से नहीं परंतु जो यीशु मसीह को विश्वास करके उद्धार पाया वही अब्राहम का असल बीज बनता है। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पापों को धुलाकर सर्वकालिक जीवन प्राप्त किए, हमें परमेश्वर का बीज बनने का अधिकार दिया है। आज वो बीज पहले यूहन्ना 3 अध्याय 9 के मुताबिक तुम्हारे अंदर परमेश्वर का बीज समाया गया है। आज वो बीज जो मसीह है आप सबके अंदर, हमारे अंदर कुपित रूप से समाया गया है। यही बीज आपके अंदर गर्भ धारण होकर एक दिन परमेश्वर के पुत्रों को जन्म देगा। रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका 19 वचन में लिखा है ये पृथ्वी परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। कौन है वो परमेश्वर के पुत्र जो प्रकट होने वाले हैं? क्योंकि पृथ्वी श्राप में पड़ी है, तो परमेश्वर का पुत्र जो आदम, जिसके जरिए ये पृथ्वी श्रापित हुई, ये पृथ्वी को श्राप से छुटकारा देने के लिए दोबारा वो आदम जात को प्रकट होना है। वो आदम जात कैसे प्रकट होगा? परमेश्वर का वचन जो तुम्हारे और मेरे गर्भ में बोया गया है, हमारे अंदर परमेश्वर का पुत्र का स्वरूप धारण उत्पन्न होगा। और जब परमेश्वर के पुत्र लोग प्रकट होंगे ये पृथ्वी श्राप से छूट जाएगी और तब हम इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु का 1000 साल का राज्यपाल जो शांति से भरा हुआ देखेंगे, जिसमें आप और हम उसके दुल्हन के समान उसका हकदार बनकर राज्य करेंगे। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। ऐ मेरे प्रभु, आज हम लोग ये दूसरा भाग परमेश्वर के बीज के विषय में देख रहे हैं। पहले भाग हमने देखा कि वो स्त्री का बीज कैसे ये धरती पे आया। आज हम देखें कैसे वो बीज जल प्रलय के बाद अब्राहम में होकर, फिर वो इसहाक में होकर, याकूब में होकर, दाऊद में होकर कैसे ये धरती पर आया। और आज वही बीज अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है अपने बच्चों के अंदर होकर। खुदावन सुनने वाले हर एक के कान की तो खतना कर और आशीष का वो कारण बने और उनके अंदर ये बीज को तू बोया। वो खुदावन प्रकट होने का समय अभी आ चुका है प्रभु, कि वो बीज हमारे गर्भ में जाकर गर्भ धारण लेगा और परमेश्वर का बेटे और बेटियां ये धरती पर अब मैनिफेस्ट होने का टाइम आ चुका है। दया कर, अनुग्रह कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन एंड आमीन।